महाबली जयंती मनाने जा रहे हैं, हनुमान उपासना करने जा रहे हैं और हनुमान से ही सीखने वाले हैं कि कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि हम किसी का चरित्र पढ़ें, सुने और उसके साथ साथ अपने लक्ष्य को भी जान जाएं। तो आज सभी इस समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। हनुमान की उपासना करते करते, उपासना यानी हनुमान के गुणों पर, जीवन पर मनन करते करते वे गुण अपने अंदर आत्मसात कर लें। सच्ची उपासना, सच्चा भक्त यही करता है, अपने ईश्वर के गुणों पर मनन करके, और ऊपरी ऊपरी मनन नहीं, गहरा मनन करके, ताकि सुनकर ही ये गुण हमारे अंदर आने लग जाएं, हमसे वे क्रियाएं होने लग जाएं जो हमें जल्द ही सत्य में स्थापित करें। तो बहुत गहरी बातें हमें हनुमान के चरित्र से मिलेगी अगर हमने ध्यान से हर घटना पर मनन किया। तो जीवन के रहस्य तो खुलते ही हैं, साथ में सेवा कैसे होनी चाहिए हर भक्त के लिए जानना अति आवश्यक है। हर सत्य के प्रेमी के लिए जानना अति आवश्यक है। इसलिए हमें पूरे ध्यान से सुनना है हनुमान ने कैसा रोल निभाया, हनुमान ने किस तरह की सेवा दी और किस तरह की भक्ति हुई और क्यों हुई, बचपन से लेकर क्या क्या उनके साथ हुआ। हनुमान ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। हनुमान को नाम ही दिया गया रामदूत हनुमान, बजरंग बली, रामदूत। इससे बड़ी पोस्ट और कौन सी होगी? रामदूत हनुमान। राम का दूत है, राम तक पहुंचना है तो लोग हनुमान की भक्ति करते हैं, तो वो ब्रिज का काम करते हैं, गुरु का काम करते हैं। और हनुमान उपासना चल रही है तो सारे गुण देख ले। पहला गुण सबसे मुख्य, जो सांसारिक अभिव्यक्ति में, सांसारिक सफलता में काम में आता है, एक गुण है आध्यात्मिक भक्ति का, और एक सांसारिक जगत में सफलता पाने के लिए जो गुण है वह है लीडर गम। हनुमान लीडर गम थे। लीडर गम, गम यानी गोंद, लीडर गम। सिर्फ लीडर नहीं, लोग लीडर होते, लीडर गम नहीं होते। लीडर गम यानी जो लीडर्स को जोड़ सके, कई लीडर्स को जोड़ सके। क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण भी, अब राम के साथ तो लीडर्स ही हो गए। सुग्रीव है, सुग्रीव की प्रजा में वे थे हनुमान, तो सुग्रीव को भी संभालना है, लक्ष्मण को भी संभालना है, विभीषण को भी संभालना है, जो लंका के राजा होने जा रहे। सब लीडर्स को उन्होंने संभाला। अलग अलग घटनाओं में सभी लीडर्स को जोड़कर रखा, किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, सबको संभालना है। सारे लीडर्स, सबको जोड़ना है। और जिसको ये कला आती है, लीडर गम है वह, जिसके साथ बहुत सारे लीडर इकट्ठे काम कर सकते हैं। क्योंकि रावण को मारना है, रावण को मारना है तो बड़ी फौज चाहिए, समझदार लोग चाहिए और लीडर्स चाहिए, बहुत सारे लीडर्स चाहिए, और उनको जोड़ने वाला भी कोई हो। तो हनुमान में जो ये गुण है ये अति आवश्यक है। जितना बड़ा लक्ष्य है,
लीडरगम हो। और सेवा कैसी? अदृश्य सेवा। क्योंकि पवन पुत्र है ना, पवन जो है, हवा जो है अदृश्य रहती है और बहुत सेवा करती है। पवन की सेवा आप जानते हो। तो हनुमान की सेवा कैसी थी? अदृश्य रहकर सेवा। लोगों को पता भी नहीं चले, मगर उसके बगैर सेना देखोगे तो लगेगा नहीं कि ये सेना कोई रावण से युद्ध कर पाएगी। हनुमान को निकाल दो सेना से, कैसी सेना दिखेगी? तो हनुमान अदृश्य लीडर है और लीडरगम है। और इंपॉर्टेंट गुण जो है, जो सभी में आना चाहिए, वे फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल। और अब ये गुण दिखाने के लिए क्या दिखाया जाता है कहानी में? कभी कभी वे बड़ा रूप धारण करते, कभी कभी छोटे हो जाते हैं। बहुत छोटे हो गए और बड़े हो गए, यानी जहां जो जरूरत है वहां वैसे हो जाओ, जहां जैसी जरूरत है। हनुमान ये सारे गुण रखते थे। तो कैसे दिखाया गया? बड़ा रूप, छोटा रूप, अलग अलग रूप। जब वे जा रहे थे ना समुंदर के ऊपर से, सुरसा नाम की राक्षनी, उसने कहा देवताओं ने मुझे आज भोजन दिया है, तुम मेरे भोजन हो, आज का भोजन, तो मेरे मुंह में आ जाओ, पेट में आ जाओ। अभी देवताओं का नाम लेकर हनुमान को खाना चाहती है। हनुमान ने क्या कहा? हनुमान ने समझाया पहले तो, क्योंकि पहले तो समझाना है जो सुन सकता है। उन्होंने समझाया कि मुझे राम का काम करना है, मुझे जल्दी जाना, मैं वापसी में तुम्हारा भोजन बनूंगा, वापसी में तुम्हारा भोजन बनूंगा। मगर वो नहीं मानी, नहीं, मेरे मुंह में तो एक बार आना ही पड़ेगा। तो हनुमान ने क्या किया? अपना रूप बड़ा कर दिया। तो सुरसा ने क्या किया? अपना आकार और बड़ा कर दिया, और बड़ा, और मुंह बड़ा कर दिया। हनुमान और बड़े हो गए। और इस तरह क्या हुआ? राक्षसी इतनी बड़ी हो गई और हनुमान अचानक छोटे हो गए और उसके मुंह से घूमकर आ गए। तो देवता भी नाराज नहीं हुए। हनुमान चतुर थे, चालाक थे। चालक चतुर होना चाहिए। जो चला रहा है, चालक ड्राइवर जो है चतुर होना चाहिए। हनुमान राम और लक्ष्मण को कंधे पर लेकर जा रहे हैं, तो जो ड्राइवर है वो बहुत चतुर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, सवारी का नुकसान ना हो जाए। जो सवार है उसका किसी भी तरह से नुकसान न हो जाए। हनुमान में ये गुण थे। फ्लेक्सिबिलिटी, कहां बड़ा होना है, कहां छोटा होना है। सामने सुग्रीव है और राम को लेकर आए मिलाने के लिए, तो बहुत सोच समझ कर कि पहले क्या किया जाए, बाद में क्या किया जाए, स्टेप्स। कि राम भी है, प्रभु है, और ये राजा है, इसके भी अहंकार को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, राम का काम भी होना चाहिए। ये समझदारी हनुमान में थी। और सभी लीडर्स को जोड़कर रखने की अदृश्य सेवा और केयरिंग एटीट्यूड, ब्राइट केयरिंग। संजीवनी ले आनी है तो संजीवनी ले आते हैं। लक्ष्मण को उठाने के लिए संजीवनी चाहिए, दवाई चाहिए, तो ये ब्राइट केयर है। कैसे काम सारे होने चाहिए, समय पर होने चाहिए। तो हनुमान अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें जिम्मेदारी को लेकर उसे अंजाम देना, ये एक और गुण है। कोई जिम्मेदारी ली आपने तो उसको पूरा करके आना है, आधे में नहीं छोड़ देना है। सुरसा जैसी राक्षनियां आएगी
तो बहाना तो अच्छा मिल गया ना। बहाने तो बहुत मिलते, ये अड़चन आई, ये दिक्कत आई, इसलिए काम नहीं हुआ। मगर हनुमान कैसे थे, जिम्मेदारी ली है तो उसे अंजाम तक पहुंचाना है, कमिटेड। सेवा जो हो वो हो कमिटेड। हमने वचन दिया है, वचन पूरा होना चाहिए। कमिटेड है तो काम पूरा होना चाहिए। वचनबद्धता ली जाती है और वचन तोड़ा जाता है, यानी हम कमिटेड नहीं है। जो भी हम वचन दे रहे हैं उसको पूरा करना है आखिरी मुकाम तक। तो ये हनुमान के गुण। समुंदर ने देखा हनुमान राम का कार्य करने जा रहा है, तो समुंदर ने अपने अंदर से मैनाक पर्वत को ऊपर लाया। मैनाक पर्वत उसको ऊपर लाया और हनुमान को रिक्वेस्ट की, आप इस पर्वत पर विश्राम करें। मैनाक पर्वत ने खुद आमंत्रण दिया, आप थक गए रहेंगे, विश्राम करें। मगर हनुमान क्या उधर सो गया, आराम करने बैठ गया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा मैं राम के कार्य में जा रहा हूं, मुझे जल्दी है, मैं नहीं बैठ सकता। उन्होंने पर्वत को स्पर्श किया, उन्होंने स्पर्श किया प्यार से, यानी उसका भी अनादर न हो, मगर मैं रुक नहीं सकता। उन्होंने स्पर्श किया, आपका धन्यवाद, हमें अपने कार्य में आगे जाना है। तो सुख सुविधाएं आएगी। जब राम का कार्य किया जाएगा तो सुख सुविधाएं बीच में आएगी। कोई ज्यादा आदर देगा, सपोर्ट करेगा, मगर हमें क्या करना है, सिर्फ स्पर्श, आसक्ति ना हो। मोबाइल मिला है तो मोबाइल आसक्ति न बने, ये सेवा में सहयोग करे, आसक्ति न बने। कंप्यूटर मिला, कैमरा मिली है तो ये आसक्ति न बढ़ाए। तो हनुमान बता रहे हैं, जब आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, रास्ते में मिलने वाली सुविधाएं आसक्ति का कारण न बने। क्योंकि इंसान में अंदर तो कहीं तो आसक्ति होती, मुझे भी मिले, ये चीज मिले, वो चीज मिले, और सेवा में वो चीजें मिल गई किसी को तो वो उधर ही रुक जाता है। तो ऐसे कभी रुक मत जाना। जिम्मेदारी जितनी बड़ी लेते हो, सुविधाएं आती है, चीजें आती है, आजादी मिलती है, मगर वो आजादी वरदान बने, अभिशाप न बने। मैनाक पर्वत सामने आ गया, मगर हनुमान रुके नहीं, आगे बढ़े। सुरसा आई, उसके मुंह से निकल गए। सिंहका आई। सिंहका एक ऐसी राक्षसनी थी जो क्या करती थी, ऊपर से कोई प्राणी गुजरता था, कोई पक्षी, कोई भी चीज, तो वह उसकी परछाई को पकड़ लेती थी। नीचे पानी पर पड़ने वाली परछाई उसको पकड़ लेती थी, और वो जो ऊपर से जा रहा है वो हिल ही नहीं पाता, आगे जा ही नहीं पाता, और फिर वो गिर जाता पानी में, फिर वो उसको खा जाती। सिंह का ऐसे करती थी। तो हनुमान भी गुजरे जब, तो उसने भी वही किया, मगर हनुमान फंसे नहीं। परछाई को पकड़ लिया। परछाई पकड़ लिया यानी अहंकार को बढ़ावा दिया। अहंकार क्या है? व्यक्ति, सूरज की रोशनी बॉडी पर गिरती है और परछाई पड़ती है, उस परछाई में सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए परछाई दिखती है। जो नहीं है वो दिखती है। परछाई का अर्थ ही क्या? जो नहीं है मगर दिखती है। अहंकार जो नहीं है मगर दिखता है। व्यक्ति जो नहीं है, सेपरेट व्यक्ति जो नहीं है, तो लोग उस परछाई की तारीफ करें, अरे वाह कितने सुंदर हो, कितने गुंगराले बाल, कैसा मुकुट है, कैसी सुंदर वेशभूषा, कैसी गदा है, किसी के पास है नहीं, तो फंस गया वो। ऐसा इंसान फिर फंस गया। तो परछाई की तारीफ हो जाए, जब व्यक्ति की तारीफ हो जाए, तो समझ जाना सिंहका आई है, परछाई पकड़ रही है, मुझे नहीं उलझना है। उस राक्षसनी को भी मार डाला और आगे बढ़े। आगे तो आप कहानी में जानते हैं कि पुल कैसे बनी, राम नाम लिखकर पत्थर पानी में कैसे तैरे। राम ने जब एक पत्थर उठाकर खुद पानी में रखा
तो पत्थर डूब गया। और राम ने जब कहा कि अरे मैंने पत्थर डाला और ये डूब गया, इसका अर्थ जिस राम का नाम लिखा गया है पत्थरों पर वो शायद कोई और है। जिस राम का नाम पत्थर पर लिखा गया है वो शायद कोई और है, मैंने पत्थर डाला तो वो डूब गया। तब हनुमान ने क्या कहा, आप जिसको छोड़ देंगे वो तो डूब जाएगा। और पुल बनने के बाद जब सब सेना आ चुकी है, रात में चांद को देखा जा रहा है, राम ने प्रश्न पूछा कि चांद में क्या दिख रहा है। हर एक ने बताया ऐसा चांद को ग्रहण लगा है इसलिए ये दिख रहा है। किसी ने कहा धरती की परछाई पड़ रही है, किसी ने कहा रथ दिख रहा है, किसी ने कहा पहाड़ है उधर, क्योंकि वहाँ सभी थे। विभीषण भी आ चुके थे, सुग्रीव भी थे वहाँ पर, नल नील थे, अंगद थे, हनुमान थे। सभी ने अपनी अपनी बात कही। जब हनुमान से पूछा गया कि आपको चांद में क्या दिखता है, उन्होंने कहा मुझे तो राम ही दिखते हैं। चांद तो आपका आईना है, उसमें तो राम ही दिखेंगे, उसमें और कौन दिखेगा। तो जब एक ही दृष्टिकोण है, हर एक चीज़ में राम को देखा जा रहा है, तो राम की सेवा कैसे होने वाली है। तो हर कहानी, बहुत सारी कहानियाँ आगे लव कुश के साथ कहानियों के पीछे अर्थ बताने का कि एक भक्त कैसा होता है, एक सेवक कैसा होता है, इंसान जीवन में कैसे जिए। सिर्फ अवतारों ने ऐसे किया वे ही कर सकते हैं, साधारण इंसान नहीं कर सकता है। कहीं कहानियों से ऐसा अर्थ लगाकर बहाना न मिल जाए मन को। हमारे लिए संभावना है, हमारे अंदर वो भक्ति जग सकती है, हमारा शरीर मंदिर बन सकता है, राम का निवास हो सकता है। ये बातें आपसे आज की सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।